ऑल राइट, दिल से बोल खुल के बोल में दोबारा स्वागत है आपका। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज लीगल लॉ कोर्सेज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। एफआईएमटी में जो लॉ प्रोग्राम चल रहे हैं, बीएएलएलबी, बीबीएलएलबी और एलएलएम, वाई क्यों एफआईएमटी अपने आप में लॉ प्रोग्राम के लिए यूनिक है। पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 कॉलेज रहा है लॉ प्रोग्राम के लिए। आज जानने की कोशिश करेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा, जो डायरेक्टर हैं लॉ डिपार्टमेंट की, वो देने वाली है। चलिए स्वागत करते हैं उनका। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मनीष जी। मैम, जितने आपको पता होगा कि आईपी के एडमिशन शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो एक्चुअली लीगल कोर्सेज में अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, बट उनके मन में कई सारे ऐसे सवाल हैं कि 5 साल का प्रोग्राम है, प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद अगर मेरा बच्चा बीएएलएलबी या बीबीएलएलबी करता है तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकते हैं। और मैम, दूसरा सवाल ये है कि कंसिस्टेंटली देखा गया है कि एफआईएमटी कॉलेज लॉ में हमेशा अव्वल रहा है, क्या कारण है इनके? जैसे आपने क्वेश्चन में ही अपना जवाब दे दिया कि एफआईएमटी क्यों डिफरेंट है बाकी कॉलेजेस से। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं दिल्ली एनसीआर में, कॉलेजेस हैं जो कि लॉ का प्रोग्राम करवाते हैं, लेकिन जो एफआईएमटी स्कूल ऑफ लॉ का जो फोकस है वो हमारा फोकस सिर्फ एकेडमिक नहीं है, सिर्फ डिग्री देना नहीं है। हम एकेडमिक को वी कंबाइन एकेडमिक विद द प्रैक्टिकल एक्सपोजर, और डिफरेंट ऐसे बनाता है क्योंकि हमारा जो फोकस रहता है कि वो हम जो स्टूडेंट है उसको एक इंडस्ट्री रेडी करते हैं, एक वर्कफोर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमारा जो स्कूल ऑफ लॉ में 5 ईयर के लिए जो स्टूडेंट पे जो फोकस रहता है वो हम करते हैं कि स्टूडेंट को एक रूटिंग कल्चर, हमारा बहुत फेमस भी है अमंग ऑल अदर कॉलेजेस, और साथ में हम जजमेंट राइटिंग है, ड्राफ्टिंग स्किल है और मॉक ट्रायल है। तो इस तरीके के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो हम स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि स्टूडेंट उसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करें। इंडस्ट्री एक्सपोजर पे जैसे स्टूडेंट की 1-to-1 इंटरेक्शन है, चाहे वो लॉयर्स हैं, चाहे वो सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट मैटर, वो इन्वाइट करते हैं। फिर हम उसके लिए स्टूडेंट को, जो मेरा जो स्पेशली जो फोकस रहता है स्टूडेंट के लिए, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट में वी ट्राई टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल। एक लीगल प्रोफेशनल जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए, जब वो वर्क फोर्स, चाहे वो लिटिगेशन है, चाहे वो कॉर्पोरेट हाउस है, जब वो ज्वाइन करे तो एक स्टूडेंट में एक इंटीग्रिटी, जो एक डिसिप्लिन है। सो अवर फोकस इज वी कंबाइन द एकेडमिक विद द प्रैक्टिकल, सो ओवरऑल फोकस इज ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। जी। सो लोगों के बीच में चर्चा है, स्टूडेंट्स के बीच में चर्चा है, पेरेंट्स के बीच में चर्चा है कि एफआईएमटी का मूड कोर्ट अगर आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सोशल मीडिया में और लॉ फ्रेटर्निटी के बीच में वो एक नेशनल लेवल का मूड कोर्ट कंपटीशन एफआईएमटी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें इंडिया के कई राज्यों से बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं गगनेजा मैम से कि क्या था वो एग्जैक्टली। जी, अभी हमने रिसेंटली मार्च के मंथ में हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कोलैबोरेशन में हमने एक मूड कोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, तो जिसमें कि अक्रॉस इंडिया 80 टीम्स, मोर देन 80 टीम्स ने, 80 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। एंड एज आई सेड कि अवर फोकस, इवन जो हम स्टूडेंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं, जो अभी लेटेस्ट जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं कि वो इन इश्यूज में बात करें, उन इश्यूज पे डिबेट करें, उन इश्यूज पे अपने जो आर्ग्यूमेंट है, चाहे वो क्लासरूम है, तो हम कंबाइन भी करते हैं अपनी जो क्लिनिकल। सो माय ऑब्जेक्ट इज टू ट्रेन द स्टूडेंट क्लिनिकली इन द लीगल एजुकेशन, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो आउटरीच एक्टिविटीज हो, चाहे वो कंडक्टिंग पैरालीगल trainings for the student, so that they can contribute, so they can meaningfully contribute in the legal profession. Okay, perfect. मैम, जैसे कि पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि एक अच्छे लॉ कॉलेज का हॉलमार्क ये होता है कि वहाँ की फैकल्टीज एडवांस्ड हो और रिसेंट केसेस के अलावा जो पुराने केसेस है सबको कंसिडर करके बच्चों को ट्रेन करे, तो हमारी फैकल्टी प्रोफाइल कैसा है यहाँ पे?
देखिए, फैकल्टी प्रोफाइल की अगर हम बात करें, हमारा जो फोकस रहता है कि हम वी ट्रेन अवर फैकल्टीज, वी ऑर्गेनाइज फॉर द फैकल्टी ऑन द रेगुलर बेसिस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी जैसे अगर हम आज की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इज द नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो अभी हमने रिसेंटली स्टूडेंट के लिए, फैकल्टी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो हमने ऑर्गेनाइज किया, दैट हाउ टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू द लीगल एजुकेशन। सो दिस इज हाउ द फैकल्टी इज ट्रेन्ड, यू नो, this is how the faculty is trained enough to impact on the contemporary legal issues, right? Because artificial intelligence, क्योंकि आज के टाइम में अगर lawyers are equipped with the softwares of that, how to use artificial intelligence, how to prepare the argument, means the oral arguments. This is how the artificial intelligence can help our student to prepare the arguments orally. So this is how we prepare our faculty and the students so that they can impart effective teaching in the classroom. एक अच्छा कॉलेज, अच्छी फैकल्टीज, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेस्ट इन क्लास मूड कोर्ट और तमाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक परफेक्ट लॉयर को बनाता है। आज प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगरेजा ने ये बता दिया कि पिछले 15-16 साल में जो FIMT की लॉ की लेगेसी है वो किस बदौलत बनी। हम इनसे बहुत बहुत धन्यवाद इनको कहेंगे और इन्होंने अपना टाइम दिया। और इसके अलावा जाने से पहले, वीडियो को एंड करने से पहले, लॉ के स्टूडेंट के लिए, जो लॉ के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक लाइन मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम से बोलने के लिए कि वो भी मोटिवेट हो जाए और FIMT में आके अपने 5 साल के करियर को शेप करें। जी देखिए, मैं सबसे ज्यादा पहले तो मैं स्टूडेंट को ये बोलूंगी कि अपना, जब स्टूडेंट दोज हु हैव गिवन देयर क्लैट और CUET, उनके लिए ये है कि अगर आप जैसे 5 साल जब आप कॉलेज में FIMT स्कूल ऑफ लॉ में जब आप एडमिशन लेंगे, और पेरेंट्स को भी मैं ये बताना चाहूँगी कि आप देखेंगे स्टेज बाय स्टेज एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि हम एवरी ईयर, बिकॉज अवर फोकस इज एंटायरली ऑन stage basis, like this is the first stage, this is the second stage, this is the fourth stage and this is the fifth stage. Right. तो so that कि जो स्टूडेंट है जब वो इंडस्ट्री ज्वाइन करता है, जब वो एक लीगल प्रोफेशन में ज्वाइन करता है, तो स्टूडेंट इज इक्विप्ड विद ऑल द नेसेसरी स्किल विच इज रिक्वायर्ड टू मेक देम अ परफेक्ट लीगल प्रोफेशनल। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप आइए, आप अपने स्टूडेंट में वो एक ट्रांसफॉर्म होता देखेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि स्टूडेंट कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कई बार ऐसे स्टूडेंट भी हैं मेरे पास जो बहुत इनिशियली, जो पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है जब वो शेयर करते हैं हमारे साथ कि स्टूडेंट बहुत शाय था, स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, क्योंकि जब हम स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो एक लीडरशिप स्किल है स्टूडेंट में, जो एक स्किल एनहांसमेंट है, वो ऑटोमेटिकली आता है। तो दिस इज अवर motto and this is our pedagogy or the strategy to make them a responsible legal professional. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Thanks a lot for your time. और इस एक लाइन में बच्चों में वो ताजगी कह लीजिए, वो ज़ील कह लीजिए, एंथुसियाज्म कह लीजिए, जितने भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में 5 साल के बाद हम अपने आप को एक अच्छे से लॉयर, अच्छे लीगल प्रोफेशन में एक अच्छा लॉयर के तौर पे हम देखते हैं, वो इससे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। और FIMT इज ओपन फॉर एडमिशन, यू कैन कम, यू कैन टॉक टू आवर एडमिशन काउंसलर। जो भी कोर्सेज आपको यहाँ लेने हैं वो सारे अवेलेबल हैं, आप आइए, बात कीजिए और एक नई जर्नी की शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हमारे वीडियोस में बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। श्वेता गगरेजा मैम की टीम पूरी मुस्तैद है आपके सवालों को लेने के लिए। जो भी आप सवाल करना चाहते हैं लीगल स्टडीज, लॉ से रिलेटेड, वो सारे सवाल के जवाब मैम की टीम पूरी तरह तैयार है वो सारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।